इंडिया गठबंधन का युवा न्याय संवाद कार्यक्रम कुंज वाटिका विवाह घर में संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव पूर्व सांसद मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस युवा संगठन के यूथ एवं समाजवादी पार्टी के सभी युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण अधिक संख्या में एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताजी ने संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी भाई प्रदीप जैन आदित्य जी को अधिक से अधिक वोट डलवा कर विजय बनाए एवं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, दलितों का आरक्षण समाप्त करना चाहती है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। देश के संविधान को बचाना है, देश को भ्रष्टाचार से बचाना है, देश से महंगाई को समाप्त करना है, देश से बेरोजगारी को समाप्त करना है, छात्रों एवं नौजवानों को अगर न्याय दिलाना है, महिलाओं की सुरक्षा को अगर सुनिश्चित करनी है, किसानों को उनका हक दिलाना है, आज आप सभी को तय करके जाना है। हमारा खून खौल रहा है, इनकलाब जिंदाबाद नौजवानों से आह्वान करना चाहते हैं। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से कहना चाहते हैं, मित्रों खड़े हो जाओ, आज आपकी परीक्षा की घड़ी है। एक होकर इतनी ताकत से चुनाव लड़ो कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाए। और मैं हर एक कार्यकर्ता से बार बार कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई विपक्ष के लोग अगर आपको डराने का काम करें कि दरोगा जी आपको पकड़ ले जाएंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, किसी भी वक्त आप हमें बता सकते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, किसी भी कार्यकर्ता का शोषण नहीं होने दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। कार्यक्रम में उपस्थित अजय सूद, पूर्व मंत्री सीताराम कुशवाहा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व जिला अध्यक्ष महेश कश्यप, पूर्व महानगर अध्यक्ष मिर्जा करामात बेग, विजेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष सपा तनवीर आलम, महानगर अध्यक्ष सपा अर्चना गुप्ता, आप पार्टी राजेंद्र सिंह यादव, कांग्रेस इम्तियाज हुसैन, अखलाक मकरानी, शाहनवाज मकरानी, शंभू सेन, भरत राय, नफीस मकरानी, आफक मकरानी, पार्षद संजीव कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। जाहिद मंसूरी, एडिटर इन चीफ की रिपोर्ट, न्यूज़ 10 इंडिया। हम सबको भी एक दिन ऊपर ही जाना है, तो आपको क्या दिक्कत है इससे? ये है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी, जो नौजवानों से, महिलाओं से, किसानों से इस तरीके से ठगने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों को आप सब जब सुनेंगे, बुंदेलखंड खास करके झांसी में जो गली में फेरी वाले होते हैं, जो कंबल बेचने का काम करते हैं, कुर्सी बेचने का काम करते हैं, जब सुबह आते हैं सामान लेके तो कहते हैं 400 400 400, और जब शाम को कोई नहीं खरीदता तो 150 रुपए में बेच के चले जाते हैं। तो भाजपाइयों का भी यही हाल होगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। 50,000 पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति में 65,53,000 पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवानों ने फॉर्म भरे। आपके परिवार के लोगों ने अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई से इनको पैसा दिया कि आप के सहयोग से, मनोज गुप्ता, बबलू, इन सब के सहयोग से इस तस्वीर नहीं मिल पा रहा है। और इंडिया गठबंधन ने ये ऐलान किया है, ये तय किया है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी, उस दिन जो है किसानों को MSP उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए कानून बनाया जाएगा कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उपलब्ध कराया जाए, जिससे उसकी लागत के अनुसार उसको लाभकारी मूल्य मिल सके। आज देख रहे हो कि भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और भ्रष्टाचार के माध्यम से आपने देखा कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर जिस तरीके से 6,500 करोड़ रुपए सत्ता में बैठे लोगों ने वसूल किया है, किन किन लोगों से वसूल किया है। आपके कोरोना समय में जो आपको टीके लगाए गए, रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको उपलब्ध कराया गया, जो निर्माता थे उनसे जो है जबरदस्त तरीके से जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लेने का काम मौजूदा सरकार ने किया है। इस देश के लोगों की जीवन से खिलवाड़ करने का काम किया है। इस देश के लोगों को जहां उस समय मदद की आवश्यकता में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, खासतौर से झांसी ललितपुर में हर दिन कोई ना कोई युवा जो कहीं नौकरी कर रहा है, उसकी छटनी की। हमारे सांसद जी खामोश होकर लोकसभा में बैठते हैं
जनता के बीच में आते नहीं हैं। और जब भ्रष्टाचार की आवाज़ उनकी ही पार्टी की छात्र इकाई उठाती है तो भी उनके मुंह में ताला लगाने का कि भ्रष्टाचार को हम क्यों रोकें। 35,40,00,000 रुपये देकर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में नौकरी लगती है, झांसी के अंदर BHEL में लोकोमोटिव और ट्रांसफार्मर के ऑर्डर मिलते हैं, वो ऑर्डर नहीं मिलते हैं। ऐसे में युवाओं ने एक सवाल यहाँ के स्थानीय सांसद जो पिछले 5 सालों से हैं उनसे पूछा है कि वे उंगलियों पर गिन के 10 आदमियों के नाम बताएं जिन 10 आदमियों को उन्होंने नौकरी दिलाई हो, जिन आदमियों को उन्होंने रोजगार दिलाया। वरना इन युवाओं ने हजारों ऐसे युवाओं के नाम इकट्ठे किए हैं जिनको टेम्पररी सर्विस से भी, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी से भी निकाला गया और कुंभकर्णी नींद में सोते हैं। जिस समय झांसी का बताया जाता है कि 15 साल इसकी जन्म तिथि है, उस समय भी सांसद जी सोते हैं। आज जनता चाहती है कि वो चुनाव के मैदान में आए तो वो बताएं, 10 नौजवानों के नाम बता दें जिनको उन्होंने काम दिलाया हो। नहीं तो 1000 नौजवानों के नाम ये युवा न्याय के सारे गठबंधन के सारे अध्यक्ष बनाएंगे, जिन्हें कहीं BHEL से निकाला, जिन्हें कहीं ग्रासलैंड के कॉन्ट्रैक्ट के, जिन्हें रेलवे से, मेडिकल से निकाला। तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि सांसद जी ने पिछले 5 साल में पूरे क्षेत्र में कोई विकास का काम किया गया, यहाँ तक कि लोगों से संपर्क नहीं किया। गोद लेने वाले गाँव तो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन मैं तो गारंटी के साथ इस बात को कहता हूँ कि पिछले 5 साल में कोई विकास का काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ। केवल एक काम जरूर हुआ, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया। आपको बच्चे को पता है कि झांसी का फ्लाईओवर, सीधी बाजार का फ्लाईओवर माननीय अखिलेश यादव ने बनाया था, उन्होंने अपने पिताजी का नाम लिख दिया। ये गलत है। नेताजी, कुछ सांसद वर्तमान में हैं जो कि 4.5 साल गायब रहते हैं, 6 महीने आ जाते हैं, इसका क्या कहना चाहेंगे? तो ये जनता को यही हम बताने के लिए आज नौजवानों को यहाँ इकट्ठा किया है कि जन जन तक ये बात पहुँचना चाहिए कि जो लोग जनता के बीच में नहीं रहते हैं, जनता के बीच में काम नहीं करते हैं, उन लोगों को अपने वोट की ताकत से उन्हें जवाब देने का मौका उन्हें मिला है। वो वोट की ताकत से उन्हें जवाब दें कि वो जनता के बीच में रहें, जनता के बीच में काम करें। जो व्यक्ति जनता के बीच में काम करेगा वही यहाँ का प्रतिनिधि होगा।